पायल ने बोला भाभी अच्छी लगती है, जो हमने सुना था हम उधर थे, और क्लिप में है भाभी सुंदर है या जो भी है। आई फील अरमान एंड कृतिका आर द पीपल हु आर नॉट प्रोजेक्टिंग द राइट लाइट। आप अग्रेसिव हो सकते हैं, अपसेट हो सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं, गुस्से में हो सकते हैं, गाली गलौज दे सकते हैं। आई थिंक चंद्रिका इज़ टू जजमेंटल, और उसको वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है और लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती है। तो चंद्रिका को हेलो वेलकम दिल्ली मसाला। मैं हूं फैजान और मेरे साथ में है इस वक्त मनीषा खटवानी, जो बिग बॉस की जर्नी जीकर आ गई हैं और हमारे साथ में बैठी हैं इस वक्त। और कई सारी बातें आज हम इनसे बिग बॉस रिलेटेड करने वाले हैं। सबसे पहले तो मनीषा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आई एम जस्ट इंजॉइंग द मोमेंट, एंड मुझे लगता है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है मुझे बाहर आके, एंड मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट मिल रहा है, एंड मेरे विशाल और लव की बॉन्ड को काफ़ी प्यार मिला है। सो आई थिंक आई एम हैप्पी। क्या फीडबैक अभी तक आपको मिला है ऑडियंस की तरफ से, अगर उनकी हम बात करें तो? ऑडियंस की तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक है। उनको लगता है कि मुझे रहना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ एक थोड़ा और टाइम मैं रह सकती थी। वो टाइम पे मुझे लव और विशाल को मेरी ज़रूरत थी, विशाल को मेरी ज़रूरत थी, एंड आई वांटेड टू जस्ट टेल देम दैट आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, बट अनफॉर्चुनेटली वो टाइम पे मैं एविक्ट हो गई, सो आई कुडंट स्टे। मनीषा, क्या क्या आपने देखा, कौन कौन से वीडियोस आपने देखे हैं अभी तक बाहर आने के बाद में, और क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगी है? शॉकिंग तो कुछ था नहीं, मुझे मालूम था कि मैं घर में टारगेट हूँ, सो एज सच कुछ था नहीं, बट कुछ ऐसे वीडियोस थे जो थोड़े से डेरिगेटरी है या वीक है कंटेस्टेंट, या ये नहीं है, टैरो के बारे में बोल रहे हैं, मेरे कुछ चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं। बट आई थिंक इट्स ओके, मतलब यू हैव टू बी, मतलब थोड़ा सा मेरे को इतना नहीं फ़र्क पड़ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे सिर्फ ये अच्छा लगा है कि विशाल और लव मेरे जेन्युइनली थे, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। कई बार अच्छी बातें भी होती हैं, कई बार बुरी बातें भी होती हैं। कुछ लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया है, कुछ लोगों को आपका गेम बहुत ज़्यादा पसंद आया है, लेकिन वहीं कुछ लोगों ने आपको ट्रोल भी बहुत ज़्यादा किया है कि इनके पास में सिर्फ कोई गेम नहीं है, ये सिर्फ जो गेम कर रही है, इनका सिर्फ गेम ही सिर्फ टैरो कार्ड है, और अपनी कुंडली ये पढ़कर नहीं आई है, वगैरह वगैरह। इस तरह के कई सारे कमेंट्स हैं। बट ये ट्रू है, मैं अपने टैरो नहीं पढ़ के गई थी, क्योंकि मेरे को कोई प्री कंसीव नोशन के साथ नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं ये देखती कि मेरा जर्नी 3 हफ्ते में ख़त्म होने वाला है, तो मैं वो माइंडसेट से ही मैं डाउन हो जाती, और तो आई डिडंट वांट टू सी एनीथिंग दैट कुड बी वर्किंग अगेंस्ट मी। बट ट्रोलिंग का तो क्या है, लोगों का ओपिनियन है, तो इट्स ओके। बट मुझे 70% आई वुड से पॉजिटिव फीडबैक है। क्या बदलाव मनीषा की लाइफ में आया है आफ्टर बिग बॉस? मुझे ये पता चला है कि लोग को फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। लोग एक्चुअली आपके काफ़ी खिलाफ बोलते हैं। हिडन एनिमीज़ जो मुझे पता था मेरी कुंडली में है, लेकिन वो मेरे रियल लाइफ में प्रकट हो गए। ये पता था आपको? ये कुंडली के हिसाब से मुझे मालूम था कि मेरे को हिडन एनिमीज़ है, रियल लाइफ में हिडन एनिमीज़ दिख भी गए। बिग बॉस के बाद में ना बहुत सारी नफरत, बहुत सारी हेट, बहुत कुछ होना शुरू हो जाता है लाइफ के बाद में। क्या उसके लिए आप प्रिपेयर थी जब आप घर के अंदर जा रही थी? नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि मैं काफ़ी सिंपल पर्सन हूँ, और आपने देखा शो में भी मैंने बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं कर पाई, सिंपली बिकॉज मेरा नेचर ऐसा था। आई वुड से आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। मुझे लगा था जब मैं टीवी पे देखती थी, शायद थोड़ा सा कुछ समथिंग, कुछ रीज़न होता था कि थोड़ा स्पार्क होता है, थोड़ा स्क्रिप्टेड शायद हो सकता है, लाइक वो थॉट्स आते हैं। लेकिन जब आप अंदर जाते हो आपको पता चलता है इट्स 0% स्क्रिप्टेड। 0 मीन्स 0% स्क्रिप्टेड। इट इज़ ऐसा कुछ वन वर्ड भी स्क्रिप्टेड नहीं है। जो हुआ है, जो रिएक्शंस है, जो फाइट्स है, सब रियल है। मैं आपको इतना बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं जी के आई हूँ। मनीषा, बहुत सारे लोग जो हैं इस बार कंटेस्टेंट जो हैं अलग अलग फील्ड से आए हैं। कोई ओटीटी से आया है, कोई यूट्यूब से आया है, कोई फिल्म से आया है, कोई टीवी से आया है। क्या आपका रिएक्शन था उनके साथ में गेम खेलने का? एंड क्या लगता है अभी तक आपको कि किसकी पर्सनालिटी सामने खुलकर नहीं आई है? कौन अभी बैकफुट पे खेल रहा है, कौन अभी फ्रंट फुट पे खेल रहा है? अगर आप आई थिंक बहुत लोग आपकी पर्सनालिटी अभी खुली हुई है। जिसका पर्सनालिटी पूरा नहीं खुला है, मेरे को लगता है दीपक जी है अभी तक, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा बोलते नहीं है, कुछ ज़्यादा बात नहीं करते हैं। जहाँ तक दूसरे लोगों का सवाल है, मैं वाकई किसी को नहीं जानती थी एक्सेप्ट रणवीर शोरी, विशाल पांडे और सना सुल्तान को मैं बाहर से जस्ट और सोशल मीडिया से पहचानती थी। सना को मैं बाहर से जानती, दोनों, सना, मकबूल को मैं, हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं एंड ऑल दैट, तो मैं उसको सोशली बहुत बार मिली हूँ। इनफैक्ट मेरी शादी में भी आई है अपने फ्रेंड के साथ। सो सना को मैं जानती हूँ बाहर से, एंड सना सुल्तान से भी मेरी 2-3 बार बात हुई है, बट आई नेवर मेट हर। तो मेरे लिए तो 90% लोग नए ही थे। कितना जान पाई हैं और इन सब लोगों को करीब से अब?
ऑब्वियसली किसी को जान ही नहीं पाई एक्सेप्ट लव एंड विशाल, बिकॉज मैं ज़्यादातर टाइम उनके साथ ही बिताती थी। प्लस मेरा अलायंस या ग्रुप किसी के साथ बना ही नहीं, जेन्युइनली नहीं बना, तो क्योंकि नहीं बना तो मैं कहाँ जानती किसी को। मनीषा, क्या लगता है कि मतलब उनकी तरफ आप क्यों आप नहीं उठ बैठ पाई, उनके साथ में क्यों नहीं उठ बैठ पाई? क्या कुछ उनकी वाइब्स में प्रॉब्लम थी या लोग ठीक नहीं लगे आपको? वाइब्स में प्रॉब्लम थी, यस। एनर्जी वाइब सब मेरे को गलत लगे, सब नेगेटिव लगे, सब ऐसे लगे कि मैं अगर यहाँ बैठूंगी तो मैं सफोकेट हो जाऊंगी। तो मैं 10 मिनट बैठ के भाग जाती थी, 10-15 मिनट बैठ के भाग जाती थी। आई कुड नॉट टेक इट, क्योंकि मुझे लगता था बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी एंड ऑल द टाइम लाइक टू मच ऑफ backbiting, too much of negative vibe, too much of plotting, planning। ठीक है, वो सब गेम का हिस्सा है, लेकिन जो मुझे वाइब्स हिट हो रही थी वो बहुत ही नेगेटिव था, इसलिए मैं शायद लोगों से ज़्यादा कुछ कनेक्ट नहीं कर पाई। क्या लगता है कौन सबसे ज़्यादा स्टडी कर आया? जिस तरह से अनिल कपूर ने भी बोला वीकेंड के वार पे कि इस बार ना घर वाले जो भी कंटेस्टेंट जो हैं बहुत ज़्यादा स्टडी कर आए हैं, उस पर आप क्या कहना आई है? थिंक अरमान जी, क्योंकि जो वो जिस तरह के मुद्दे पे बात उठाते हैं, तो जो भी पॉइंट्स हैं और छोटी छोटी पॉइंट्स पे हैं या व्हाटएवर, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी स्टडी करके आया है। मनीषा, जो घर के अंदर जो हादसा हुआ उसके बाद में आप पहली ऐसी कंटेस्टेंट थी कि आप बाहर आई हैं, आपने घर के अंदर देखा है, आपने घर के बाहर का देखा है, आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? जो हुआ वो ठीक था या वो गलत था? एक्शन इज़ नॉट ओके, अग्रेशन इज़ ओके। मेरा बस यही एक लाइन है वर्ड में। आप अग्रेसिव हो सकते हैं, अपसेट हो सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं, गुस्से में हो सकते हैं, गाली गलौज दे सकते हैं अगर आपको वो चीज़ गलत लगी, लेकिन एक्शन, हाथ उठाना, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट ओके। वो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है, ना इस शो में ना अदरवाइज। वायलेंस इज़ नेवर द आंसर। सो वो चीज़ से मैं ऑब्वियसली एज एवरीबडी एल्स नोबडी इज़ इन फेवर। विशाल को बहुत क्लोजली जानती हैं आप, जिस तरह से आपका बॉन्ड बहुत एक क्रिएट हुआ है, वहाँ पे आपको क्या लगता है कि जो विशाल ने जो उनके ऊपर जो कमेंट किया, भाभी मुझे सुंदर लगती हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या वो स्टेटमेंट सही था या गलत था? आपका क्या मानना है? मेरा पर्सनल ये थॉट है कि किसी को कॉम्प्लीमेंट देना कोई बुरी बात नहीं है, और अगर उसने एक अच्छे वे में बोला, इट्स ओके। एक और चीज़ मैं कहूँगी विशाल के लिए, इन हिज डिफेंस मैं ये कहना चाहूँगी, विशाल ने आके मुझे बार बार ये बात बोली है, मुनीषा जी मैंने ऐसे नहीं कहा था, मुनीषा जी मेरा वो मतलब नहीं था, मुनीषा जी मेरे को वो वर्ड गिल्टी नहीं यूज़ करना चाहिए था, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया, बट मेरा वो वर्ड मतलब ही नहीं था। उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जब वो ये बोल रहा था। एंड आई टोल्ड हिम, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन टू मी बाबा, मैं तो तेरे साथ ही हूँ, डोंट वरी। वो जब भी जो हो गया, लोग देख रहे हैं व्हाटएवर। तो मुझे ऐसा लगा कि उसको उस वर्ड का अफसोस है जो उसने मुझे ओपनली ये बात बोली कि वो फ्लो में निकल गया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बट उसका इरादा वो नहीं था। वो बार बार मुझे ये बात कह रहा था, एंड आई रियली डू बिलीव हिम, बिकॉज उसकी आंखों में एक जेन्युइनिटी है। बट लेकिन वो क्लिप देखिए आपने, जो जिम के पास में बैठ के वो कहते हैं भैया भाग्यशाली हैं? जी, मैंने देखा है, बट आई थिंक यू हैव टू गिव लिटिल बिट ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट कि आप लोग एक शो में है, ही इज़ 26, अगर वो मस्ती भी कर रहा है, थोड़ा उसका लिटिल नेचर इज़ लिटिल, विशाल का नेचर ही है थोड़ा नटखट, आई नो हिम, सो ही डिडंट मीन इट इन अ डेरिगेटरी वे, थोड़ा मस्ती मजाक में, वो थोड़ा नॉट इन अ बैड वे। मतलब मैं उसको कभी मेरे से वो लड़का इतना रिस्पेक्टफुली बात करता है, लव विशाल रोज़ मेरे से बात करते थे, ब्लेसिंग्स लेते थे, मुन्नू भी बुलाते थे, मुन्नी जी भी बुलाते थे, मुन्नी बदनाम कुछ भी बोलते थे, कुछ भी, बट उनको मैंने वो हक दिया है। सो वो लोग मुझे कुछ भी बुला सकते हैं, मुन्नू, मुन्नी, मुंचू, कुछ भी, पता नहीं कुछ अलग अलग नाम भी लेते थे मेरे लिए। मेरी ना पायल से मेरी इस मुद्दे पे बात हुई थी, जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि आपका क्या कहना है इन सारी चीज़ों को लेके, तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि घर के अंदर जो हो रहा है कहीं ना कहीं उसकी वजह से विशाल की बाहर इमेज खराब हो रही थी, तो मैं वो बात अपने घर पे जाके कह कर आई हूँ। क्या आपको लगता है कि मतलब कि जो पायल ने किया कहीं ना कहीं वो इसलिए किया जिसमें विशाल की इमेज बाहर ना खराब हो? मीन्स किस हिसाब से उसने जो वो वीकेंड के वार पे जब वो गई थी, तो मैंने उनसे सवाल पूछा था, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, मैंने उनका इंटरव्यू किया, तो वो ये कहती हैं कि मैंने जो भी किया है, जो मैं बात रख कर आई हूँ, वो इसलिए आई हूँ कहीं ना कहीं शो के अंदर तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर एक विशाल की भी एक इमेज खराब हो रही है कि वो भाभी के ऊपर, कृतिका के ऊपर एक कमेंट मार रहा है, कहीं ना कहीं एक दोनों की इमेज, यहाँ पे कृतिका की भी इमेज डैमेज होती है और विशाल की भी इमेज डैमेज होती है। नहीं, बिकॉज जो उसने स्टेटमेंट ही बोला वो गलत ही स्टेटमेंट है। बाद में देखा हमने क्लिप्स में कि पायल ने बोला भाभी अच्छी लगती है, जो हमने सुना था, हम उधर थे, और क्लिप में है भाभी सुंदर है या जो भी है, और मैं इस बात का गिल्टी हूँ, भाभी सुंदर है और समथिंग लाइक ऑन दोज लाइन। तो दोनों में कितना अंतर है, तो वहाँ से ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ। आई फील, जैसे हम बोलते हैं, इट्स डैमेज कंट्रोल,
हाँ, जो चीज़ ख़राब हो गई है उसको थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करें। इमीडिएटली डे वन से जैसे मैं बाहर आई मैंने देखा सारा पब्लिक 90% विशाल के साथ ही है। आई एम श्योर आप ये जानते हैं कि बहुत लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे आपको ऐसा नहीं लगा कि कहीं ना कहीं कटारी अगर थोड़ा सा अगर उनके लिए स्ट्रांगली अगर स्टैंड लेते तो शायद चीज़ें कुछ और होती, शायद बात जो है वो हाथ तक नहीं जाती। थोड़ा सा मुझे यस लगता है कि विशाल को कटारिया को थोड़ा सा और टोन डाउन करके ये चीज़ को हैंडल करना चाहिए था, बट दैट्स बिटवीन टू ऑफ देम, ये लोग की अंडरस्टैंडिंग क्या है। एंड मैं हमेशा ये कहती हूँ और मैं मानती हूँ कि विशाल एंड कटारिया कितना भी लोग बोले एक दूसरे के लिए है, कटारिया भी है विशाल के लिए। लोग फेक कर रहे हैं, दोस्ती पे हाथ उठा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। मेरे को कभी ये वाइब जितने दिन में रही 17 डेज़, मुझे इन दोनों लड़कों पे पूरा भरोसा है कि वो एक दूसरे को जानबूझ के एक दूसरे को नीचा नहीं कराएंगे। वाइल्ड कार्ड ने एक एंट्री किया घर के अंदर जहाँ पे उन्होंने अदनान ने, और अदनान का ये कहना है कि भाईचारा सिर्फ एक नाम का है, भाई के नाम पे सिर्फ विशाल को चारा बना दिया गया है। आई नो, मैंने सुना वो स्टेटमेंट, लेकिन अदनान आप पहले उनकी दोस्ती को समझो, पर को क्या क्यों हुआ है आप बाहर से देख रहे हैं, हम जी के आए हैं। एंड आई वुड लाइक टू से दैट एक बार आप उनके साथ 2-4 दिन बिताओ, उसके बाद आप जज करो कि कितना सही है और कितना गलत। लेकिन क्या कहेंगे, लवकेश की लॉयल्टीज़ हैं विशाल के प्रति, आपको ऐसा लगता है, या वो भी एक गेम खेल रहे हैं, उनके माइंड में भी सिर्फ एक गेम है कि दोस्तारी वगैरह जो कुछ भी है ठीक है, घर के अंदर है, घर के बाहर एक अलग दुनिया होती है, वहाँ हम दोस्तियाँ निभाएंगे। ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं, या तो फिर उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर मैं इसके ऊपर एक स्ट्रांगली अगर मैं रिएक्शन दे दूंगा या अगर मैं विशाल के साइड में हो जाता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी इमेज जो है बाहर नेगेटिव ना हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा एक लड़की वाला मामला हो जाता है, एक सेंसिटिव बात हो जाती है। देखो, लवकेश के लिए मैं यही कहूँगी कि लोगों को लगता है वो इमोशनल नहीं है या उनका वो इमोशनल बॉन्ड नहीं है, बट कल मैंने परसों भी एक स्टोरी यही डाला है कि मैंने उनका इमोशनल साइड और बॉन्ड देखा है, विशाल के लिए भी देखा है, मेरे लिए भी देखा है। लेकिन लव को जो बात थोड़ी नहीं समझ में आती है, थोड़ा सा गलत लगता है, देखो कल भी उसने एपिसोड में बोला मुझे ये बात नहीं खींचने, उसको मालूम है कि मैं किस दिशा में बोल रहा हूँ। ही इज़ प्रोटेक्टिंग हिज फ्रेंड ओनली। आप लोग कैसे उसको जज कर रहे हैं कि वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है या हेल्प नहीं कर रहा है। अगर प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था या हेल्प नहीं कर रहा था, विशाल भी उसके साथ आज नहीं होता। विशाल भी है, इसका मतलब दैट इज़ योर आंसर इन इटसेल्फ। मुझे कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि अब शो जो है, शो सिर्फ फॉलोअर्स पे चलता है कि आपके कितने मिलियंस हैं, कितने आपके फैंस हैं, ना कि आपके गेम के ऊपर चलता है। कटारिया जो आए हैं कहीं ना कहीं एल्विश के फैन बेस पर आए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। अब अदनान जो जा रहे हैं, एक इनके भी एक फ़ैन फॉलोइंग है, 11 मिलियन समथिंग इनके फॉलोअर्स हैं। देन ये टीम 07 से आते हैं, तो इसमें कई सारे लोग जो हैं जिनके अपने अपने फॉलोअर्स हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे। क्या ये सही है गेम के हिसाब से, आपको क्या लगता है? देखो, अभी आजकल सोशल मीडिया का ही ट्रेंड है, तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बहुत कुछ डिपेंड ऑन योर सोशल मीडिया गेम। लेकिन मुझे लगता है अगर आप जेन्युइन गेम अच्छा खेल रहे हैं तो ऑडियंस तभी भी आपको वोट करेंगे। लेकिन एक लॉयल्टी बेस या एक जैसे हम बोलते हैं रेस में एक थोड़ा सा एडवांटेज अगर किसी को होता है, जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा है, ऑफकोर्स बाय डिफ़ॉल्ट उनको एक एडवांटेज तो है। कहीं ना कहीं ये उनके लिए गलत नहीं है फिर, जिनका गेम बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है? बट देखो, अभी तक वो बाहर नहीं हुए हैं। रणवीर जी का सोशल मीडिया है नहीं ज़्यादा, दीपक जी का इतना नहीं है, इन लोगों का सोशल मीडिया फॉलोइंग आई थिंक सबसे कम है बाकी लोगों से, बट अभी तक वो टिके हैं। सो आई थिंक समवेयर देयर इज अ बैलेंस। बट लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो लवकेश का जो गेम है कहीं ना कहीं एक एल्विश के सपोर्ट पर ही चल रहा है, या उनका अपना भी एक गेम है? What do you think? आई थिंक लव का एक खुद का गेम है। मैं इसलिए प्राउड हूँ क्योंकि जब फर्स्ट वीकेंड के बारे में लव ने खड़े होके बोला कि आप लोग मेरे लिए वोट करें, ना कि एल्विश के लिए या व्हाटएवर, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स, इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ ऐसा स्टेटमेंट बोलने के लिए पब्लिक के सामने कि आप सिर्फ मुझे मेरे गेम पे जज करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप मुझे वोट करें। एक और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो ये कहता है, अगर वो उसका दोस्त है तो उसको सपोर्ट करेगा ही, क्योंकि लवकेश ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है एल्विश के टाइम पे। और अगर सपोर्ट अगर एक दूसरे की तरफ से हो रहा है तो उसमें गलत ही क्या है? दैट्स व्हाट आई सेड कि इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक लव ने भी अपना पॉइंट प्रूव किया ये बोल के कि आप मुझे मेरे गेम के लिए जज करो। सो आई थिंक दैट्स कमेंडेबल ऑफ दैट बॉय। शिवानी को लेके कई सारे सवाल उठ रहे हैं इस वक्त घर में, उनकी लैंग्वेज को लेके कि कहीं ना कहीं अपने देसी लैंग्वेज की वजह से उसका एडवांटेज लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कई बार थोड़े से कि किसी के साथ में बदतमीज़ी भी कर देते हैं, किसी के साथ में कुछ कह भी देते हैं। इवन कल वीकेंड के बार पे रवि किशन भी आए, उन्होंने भी उसकी क्लास ली है। उन्होंने बताया कि भाई हमारी तरफ के लोग होते हैं, बड़ी प्यारी सी उनकी भाषा होती है, उनकी जो कहने का कुछ
सुनने का उनका तरीका होता है बहुत अलग होता है, वो जो कर रही हैं वो घर में गलत कर रही हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आपको क्या लगता है इसके? देखो, मेरे को लगता है कि शिवानी को ये समझना चाहिए बिटवीन बदतमीज़ी एंड मस्ती मजाक, एक दायरा उसको समझ में आना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि अगर वो ये दायरा समझ लेगी तो उसके लिए ज़्यादा बेटर है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन आपको लगता है वो बदतमीज़ हैं? हाँ है, थोड़ी सी है, मतलब अभी तो थोड़ी बेटर हुई है, लेकिन बदतमीज उसको जो नोक झोंक लगता है, उसको जो मस्ती मजाक लगता है, बाकी लोगों को बदतमीज़ी लगता है। ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं लोगों को एक ट्रायंगल सा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। लव नेजी, सना मकबूल एंड सना सुल्तान। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है नेजी भाई आप फंसने वाले हैं, क्योंकि आपको एक का साइड चुनना ही पड़ेगा इवेंचुअली। तो आप डिसाइड कर लो कि आपके लिए कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों अलग ही पक्ष पे खड़े हैं, दोनों लड़कियाँ। लेकिन आपको लग रहा है कि थोड़ा सा प्यार होने की संभावना है वहाँ पे? नहीं, प्यार का तो मुझे वो तब तक जब तक मैं थी मेरे को वो वाइब नहीं मिला। आई थिंक नेजी इज़ वेरी सॉर्टेड इन हिज हेड इन टर्म्स ऑफ उसको करियर में, और उसको ये शो से वापस आना है अपनी लाइफ में एंड ऑल दैट। सो आई थिंक उस हिसाब से इज़ अ स्वीट बॉय। मेरे को प्यार व्यार का नहीं पता उसके फीलिंग्स क्या है, बट आई थिंक सना टेक्स हिम एज बोथ सुल्तान एंड मकबूल टेक हिम एज अ वेरी क्लोज फ्रेंड। पायल, कृतिका एंड अरमान, इस रिश्ते के ऊपर आपका क्या कहना है? समझ में आती है आपको सारे रिलेशनशिप जो एक पॉलीगैमी की एक बात होती है कि मेकर्स कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी प्रमोट कर रहे हैं, इस चीज़ को भी सपोर्ट कर रहे हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? दिस रिलेशनशिप के ऊपर आपका क्या कहना है? क्या बात है आपका? मेरा ये कहना है कि देखो, इंडिविजुअली वो अपने पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं दैट्स टोटली अप टू देम। मेरा कुछ उसमें टेक नहीं है, बिकॉज उनका लाइफ है, उनको जीना है, राइट? जैसे हम को अपना ही लाइफ जीना है। बट शो के हिसाब से सिर्फ मुझे ये डिसएडवांटेज लगा कि वो 3 ऑफ देम एक है, तो 3 वोट तो आपका वैसे ही सिक्योर्ड है। सो उस हिसाब से थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगा, और कुछ नहीं। बाकी रिलेशनशिप उनका आपको रियल लगता है, ऑर्गेनिक लगता है? ऑर्गेनिक मीन्स हाँ, मैंने जो जितना देखा है एक दूसरे के साथ, आई डोंट नो ऑर्गेनिक कहूँगी या नहीं, काफ़ी कंफर्टेबल है वो लोग, एक दूसरे के साथ जेन्युइनली कंफर्टेबल है। तो ये अब आई थिंक पायल और सब भी बोल चुके हैं कि कंफर्टेबल है। चंद्रिका को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि कल उन्होंने विशाल से वो माफ़ी मांगती हुई नजर आई हैं। आज जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, इवन कई सारे आप इंटरव्यूज़ में आप देखेंगी, वो कहती हैं कि कहीं ना कहीं मेरा जो पहले वाला पॉइंट ऑफ व्यू था विशाल को लेकर वो ठीक था। आई थिंक चंद्रिका इज़ टू जजमेंटल, और उसको वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है और लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती है। तो चंद्रिका को आई डोंट थिंक इट्स फेयर कि उसने विशाल को पहले जज किया, फिर सॉरी बोला, फिर वापस जज कर रही है। इट्स नॉट लुकिंग इवन करेक्ट। सो टू बी ऑनेस्ट बहुत सिली लग रहा है। या तो आप एक चीज़ को, या तो आप सॉरी लेके उसी पॉइंट पे टिके रहो, या तो आप अपने पॉइंट पे टिके रहो। क्योंकि ये जो सर ने बोला कि उसका कोई मुद्दा नहीं है, अनिल सर ने भी ये बोला कि चंद्रिका आपका मुद्दा नहीं है, तो ये वो रियल लाइफ में शायद पोर्ट्रे ज़्यादा कर रही है, रियल और रियल। लेकिन आपको लगता है कि सच में उनके पास में मुद्दा नहीं है? आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है, रिएक्टिव है। वॉट एवर आई लिव्ड विथ हर, बहुत रिएक्शन देती है। मुद्दा हो ना हो, रिएक्शन उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। कौन आपको लंबी रेस का घोड़ा लग रहा है इस वक्त? विशाल लवकेश ऑफ कोर्स, जिस तरह वो गेम खेल रहे भले लोग उनको, एंड रणवीर जी। विशाल की फैमिली से भी आपकी मुलाकात हुई थी, आप उनके घर पे गए थे शायद। क्या बातें हुई थी उस वक्त? और कल उनके पेरेंट्स भी वीकेंड के बार पर गए थे। विशाल की फैमिली बहुत ही प्यारे लोग हैं। उसकी सिस्टर, उसकी मदर, डैडी, उसकी जो दूसरे सिस्टर्स हैं नेहा, एंड उसकी जो कज़न्स हैं, मैं सबसे मिली। दे वो वेरी हैप्पी टू मीट मी एंड दे वो वेरी वार्म एंड वेलकमिंग। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इतना वार्म वेलकम दिया अपने घर में, अपने दिल में इतना रिस्पेक्ट और सम्मान के साथ मुझे रखा। एंड आई वुड से दैट वी वर टॉकिंग अबाउट द शो, अबाउट द गेम। विशाल की चिंता थी उनको, मैंने कहा आप चिंता मत करो, बहुत अच्छा कर रहा है ये वो। उनको बहुत ही अच्छा लगा कि मैं एज अ सिस्टर उनके साथ खड़ी थी शो में। जितना भी दिन मैं रही, मैंने इस विशाल के साथ थी, तो वो बहुत बहुत खुश है इस बात से। एंड अंकल जी ने बहुत अच्छी बात बोली मुझे, दैट वेलकम टू द फैमिली बेटा फॉर मी। तो मुझे लगता है कि मैं उनकी फैमिली का एक हिस्सा हूँ, एंड बहुत रिस्पेक्टफुली मुझे ट्रीट किया है। लास्टली, कौन घर में रहना डिजर्व नहीं करता है आपके हिसाब से? डिजर्विंग, गेम के हिसाब से ना तो नंबर्स के हिसाब से। डिजर्विंग का तो पता नहीं, लेकिन अगर हम लोग मास्टरमाइंड के हिसाब से बोले तो आई फील अरमान एंड कृतिका आर द पीपल हु आर नॉट प्रोजेक्टिंग द राइट लाइट, जो एक्चुअली गेम प्रॉपर खेल जिनको खेलना है वो दूसरे लोग हो सकते हैं। मीन्स आई वुड से आई डोंट थिंक अरमान एंड कृतिका का इतना है। दीपक जी का भी मुझे लगता है कि कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम है अगर हम सिर्फ गेम की बात करें। सो आई थिंक दीज 3।
मनीषा, कई सारे लोगों का ना घर के अंदर ये कहना है कि कहीं ना कहीं कृतिका का कोई अपना गेम नहीं है, वो सिर्फ अरमान को फॉलो कर रही है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? जी, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अरमान जी के कहने पे ही चल रही है। लास्टली क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों से जो आपको देख रहे हैं, जो भी आप बोलना चाहें, आपकी जो अपील हो या जिसको भी आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आप जो भी आप बोलना चाहते हैं? थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। ऑल्दो मैं इविक्ट हो गई हूँ बट मुझे अभी तक आपका प्यार मिल रहा है। एंड मेरे 2 भाई अंदर है, लव और विशाल। प्लीज़ आप उन्हें सपोर्ट करते रहे। आई वुड रियली बी हैप्पी अगर वो लोग फिनाले तक पहुँचे। दोबारा जाने का मौका मिले तो? हाँ, उनके लिए ज़रूर जाऊँगी विदाउट बैटिंग एन आईलिड। मैं सिर्फ लव और विशाल के लिए जाऊँगी और मैं गेम फिर एकदम अलग से खेलूँगी। क्या अलग होगा, कुछ हिंट देना चाहें तो? मैं ऑब्वियसली क्लिप्स देख के आई हूँ तो मैं ज़्यादा अब भी आई थिंक इतना सोचूंगी नहीं जवाब देने से पहले। एंड आई थिंक आई विल पुट पीपल इन देयर प्लेस। थैंक यू सो मच मनीषा, हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आई होप आपको भी डेली मसाला से बात करके अच्छा लगा। यस, थैंक यू, इट वाज लवली। थैंक यू सो मच। थैंक यू।